हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर हरीश शाही आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है गैप थ्योरी। ठीक है। बेसिकली गैप होते क्या है कि जब भी मार्केट चलती है तो हमें गैप्स जो है अक्सर देखने को मिलते हैं। जब अपन कहते हैं कि मार्केट आज गैप अप खुली या मार्केट आज जो है गैप डाउन खुली। लेकिन कई बार आपने रनिंग मार्केट में भी गैप्स देखे होंगे। ठीक है। मॉर्निंग में गैप अप होना या इवनिंग में जो जैसे अपन मार्केट क्लोज होती है अगले दिन गैप डाउन होना, वो चीज़ तो ठीक है। लेकिन रनिंग मार्केट में भी कई बार जो है गैप अप होते हैं। ब्रेकआउट्स पर कई बार गैप अप होते हैं। तो आज अपन गैप थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे। आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है ये, तो इसको आप अच्छे से देखना। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। इसी टाइप की मज़ेदार कंटेंट के लिए, नॉलेजफुल कंटेंट है। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट के थ्रू फीडबैक जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है। तो हम आते हैं गैप और गैप एनालिसिस पे। गैप होता क्या है? गैप बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। अब डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक फंडा ये होता है कि मार्केट में जो डिमांड कर्व है और सप्लाई कर्व है, दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो प्राइस डेवलप होता है। अब जब प्राइस इक्विलिब्रियम भी कहते हैं इसको इकोनॉमिक टर्म में। ठीक है। तो प्राइस जो जनरेट होता है उसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, जैसे 300 रुपए पे मैं बाय करना चाहता हूँ, सेम प्राइस पे अगर कोई सेल करना चाहता है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में किसी वन साइडेड का अगर प्रेशर है, यानी कि अपसाइड का प्रेशर है, तो गैप अप होगा। और अगर डाउन साइड प्रेशर है तो गैप डाउन होगा। ठीक है। तो इसी को देखते हैं अपन बेसिक एक फंडे के थ्रू। जैसे ये डिमांड कर्व होता है, नेगेटिव होता है। ये सप्लाई कर्व होता है, पॉजिटिव होता है। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा प्राइस बनता है। ठीक है। अब जनरली क्या होता है, गैप्स का मतलब होता है कि कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर एक लेवल पर या तो बायर ही नहीं है या फिर सेलर ही नहीं है। ठीक है। तो वहां पर गैप क्रिएट्स होते हैं और नेक्स्ट डे मार्केट या तो गैप अप होती है या गैप डाउन होती है। गैप अप का मतलब क्या होता है, कई लोगों को ये भी शायद नहीं पता होगा, जो लोग न्यू होंगे तो उनके लिए बता रहे हैं। गैप अप का मतलब ये है कि अगर मार्केट आज 1990 पर क्लोज हुई और कल मार्केट जो है 2000 पर सीधा ओपन होती है, तो 10 रुपए का ये जो गैप हो गया। ठीक है। इसको अपन गैप अप कहते हैं। और अगर मार्केट आज 1980 पर थी और अगले दिन मार्केट 1950 पर अगर खुलती है, तो 30 रुपए डाउन खुली है मार्केट, तो इसको कहते हैं गैप डाउन। अब डाउन खुलने का मतलब ये है कि या तो मार्केट उस लेवल को कवर करती हुई है और या फिर मार्केट उस गैप प्राइस को बीच में दिखाई ही ना, तो ये गैप्स होते हैं। ठीक है। गैप का बेसिक मतलब ये भी होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है वहां पर हुआ है, चाहे वो फंडामेंटली हो चाहे साइकोलॉजी को, क्राउड में मतलब कुछ ना कुछ एक सेंटीमेंट जनरेट हुआ है जो मार्केट के फेवर में हो भी सकता है और नहीं भी। गैप अप है तो फेवर में है, और गैप डाउन है तो मार्केट के अगेंस्ट है। ठीक है। तो ये देखो, ये एक मार्केट है सपोज करो, तो ये बार चार्ट दिखा रखा है हमने, तो ये बीच में इन दोनों के गैप है, तो इसको गैप थ्योरी कहते हैं। जनरली रूल ये कहता है मार्केट का कि अगर मार्केट आज 2000 पर क्लोज हुई तो अगले दिन 2000 पर ओपन हो, तो इसको अपन नेचुरल प्राइस मूवमेंट कहते हैं। लेकिन इन दोनों के अगर जैसे आज की क्लोजिंग से मार्केट कुछ भी अगर ऊपर होती है अगले दिन ओपन, या अगले दिन उससे नीचे होती है, तो इसको अपन गैप डाउन कहते हैं। ठीक है। अब अपन गैप्स के बारे में पढ़ते हैं। गैप बेसिकली जो है चार तरह के होते हैं। ठीक है। कैसे कैसे, आई होप आपको ये नहीं पता होगा, मैं श्योर हूँ, क्योंकि गैप तो पता होगा लेकिन गैप के टाइप नहीं पता होंगे। कॉमन गैप्स होते हैं। ठीक है। ब्रेक अवे गैप होते हैं, रन अवे गैप होते हैं, और एग्जॉस्शन होते हैं। जो एग्जॉस्ट हो जाती है मार्केट उसको एग्जॉस्शन गैप कहते हैं। ठीक है। तो कॉमन गैप्स तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन साथ में ब्रेक अवे, रन अवे और एग्जॉस्शन वाले आप जरूर अच्छे से देखें इसको। तो कॉमन गैप की बात करते हैं। कॉमन गैप में जनरली क्या होता है कि जब मार्केट में कोई भी एक इवेंट जनरेट होता है, तो उसकी वजह से मार्केट में जो है जनरल गैप आते हैं। ठीक है। और इस टाइम पर जब है वॉल्यूम जो है ऑटोमेटिकली डाउन होने लगता है, लोगों का इंटरेस्ट जो है उस पर्टिकुलर चीज में नहीं रहता, तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करता है बेसिकली, या लो वॉल्यूम जनरेट करता है। जैसे आप यहाँ कर दें। अच्छा, एक चीज और है कि गैप्स जो है फिल भी होते हैं। कौन से कॉमन गैप हमेशा फिल होने आते हैं? जैसे मार्केट ने यहाँ पर देखिए, ये मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई थी और अगले दिन मार्केट यहाँ ओपन हुई, तो इन दोनों के बीच के में ये गैप है। ठीक है। ये गैप जनरेट हो गया, अब ये कॉमन गैप है। कॉमन गैप का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर गई और वापस से इसको फिल करने जरूर आएगी। कॉमन गैप का मतलब है कि मार्केट उस, क्योंकि ये जो गैप है, गैप का जो कल का क्लोजिंग है, वो हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। जैसी मार्केट नीचे आएगी, ये एक अनदर अपॉर्चुनिटी है बायर के लिए कि यहाँ पर हम फ्रेशली दोबारा से बाय करें और मार्केट में बढ़े।
फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ मार्केट जो है क्लोज हुई और अगले दिन यहाँ ओपन हुई, तो ये भी मार्केट का एक गैप है। इसको भी अपन गैप थ्योरी कहते हैं। तो गैप थ्योरी में क्या होता है कि यहाँ से मार्केट जो है ये मार्केट का एक सपोर्ट बन गया। ठीक है, अब गौर से देखना, पहले ये सपोर्ट, सेकंड ये जहां से उठी थी, जहां से मार्केट ने गैप अप दिया, तो ये भी एक अपने आप में सपोर्ट, जो पहले रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया। तो मार्केट देखो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए बढ़ रही है। आप में से जिसको भी राउंडिंग बॉटम प्राइस पैटर्न नहीं पता, वो पुरानी वीडियोस जाके जरूर देखें, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये आपको गैप थ्योरी जो है इस तरह से शो होती है। अब आते हैं अपन आगे। एक सेकेंड, ये देखिए, ये गिरा मार्केट, ये गैप अप, मार्केट ऊपर गया, वापस से नीचे उस गैप को कवर करने मार्केट फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पर देखिए ये मार्केट ऊपर गया और फिर से गैप जनरेट हुआ, तो माइट भी मार्केट दोबारा से नीचे आया। अब आते हैं ब्रेक अवे गैप। ये बहुत शानदार गैप होते हैं। इस गैप में आपको कब मिलेगा, जब मार्केट के अंदर कोई ब्रेकआउट होने वाला है। 90% केस में क्या होता है कि अगर ब्रेकआउट, जैसे आज मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर या सपोर्ट पर है, और अपन को पता है यार एक ब्रेकआउट लेवल है, तो मार्केट अगले दिन उसको अगर ब्रेकआउट देना है तो गैप के साथ देगी। गैप के साथ देने का मतलब ये भी होता है, मार्केट सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी देना नहीं चाहती, तो कई लोग क्या है कि प्री ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर लेते हैं, यानी ब्रेकआउट आने से पहले ही आप ये एंटिसिपेट कर लेते हैं कि ब्रेकआउट आएगा, और वहां पर आप अपनी एंट्री क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट्स पे जब एंट्री होती है तो उसको ब्रेकअवे गैप्स कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई ब्रेकआउट आएगा उस पर अपन को जो है बाइंग आएगी। ठीक है, कैसे आएगी वो देखो, जैसे एक प्राइस पैटर्न बना, अब ये आपके सामने जो है एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। अब ट्राइंगल पैटर्न में हमें पता है कि मार्केट जब तक ट्राइंगल के ये बीच में चलती है, जब तक हमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अब अगली मार्केट सीधी यहाँ खुलेगी, यानी कि ये एक्चुअल में यहाँ खुली होगी, रेड कैंडल है ना, ये यहाँ पर क्लोज हुई होगी। अब ये क्लोज और ये गैप, ये ओपन, तो इन दोनों के बीच में ये गैप है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को अपन क्या करेंगे, ये देख रहे हैं अपन यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन आगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोबारा से रीटेस्टिंग हुई है इस लेवल की, ये मार्केट का दोबारा से एक रीटेस्ट कर रहा है लेवल, जो यहाँ पर फ्रेश सेलिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है। तो एक ये चीज अपन को देखते चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये यहाँ पर गौर से देखेंगे, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर है। अगर आप हेड एंड शोल्डर भी इसको नहीं मानते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक नॉर्मली इसको जनरेट करेंगे, एक सपोर्ट लेवल की तरह ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये मार्केट का एक कैंडल, ये मार्केट का अगला कैंडल, तो यहाँ से और यहाँ तक में एक गैप जनरेट हुआ, इसको ब्रेक अवे गैप कहते हैं। सपोर्ट का है भाई, या तो रेजिस्टेंस का अपन को कोई गैप दिखे, और या फिर अपन को कोई सपोर्ट का गैप दिखे, तो इसको अपन ब्रेक अवे गैप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एक गैप के साथ जो हुआ है, तो ये श्योर शॉट 100% है कि मार्केट इसको ब्रेक करके और फर्दर डाउन नहीं जाएगा। तो ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास हो सकती है। ये देखिए, ये एक असेंडिंग ट्राइंगल की फॉर्मेशन बन रही है, और यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस मेंटेन था, और रेजिस्टेंस पे जो ब्रेकआउट आया है वो ब्रेक अवे गैप के साथ आया, यानी कि गैप के साथ आया, और उसके बाद मार्केट ने उसको कंटिन्यू करा है। तो ये ब्रेकआउट में बहुत अच्छा काम करती है। ये कहते भी हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में या तो मारा वो जो कैंडल स्टिक हो, और या फिर आपके पास ब्रेक अवे हो, तो इससे काम चल जाए। नेक्स्ट चलते हैं अपन, रन अवे गैप। रन अवे गैप में क्या होता है, चलती मार्केट में बाइंग या फिर गिरती मार्केट में सेलिंग, यानी कि अप ट्रेंड की मार्केट में गैप अप हो और डाउन ट्रेंड की मार्केट में गैप डाउन हो, क्लियर कट, ट्रेंड के साथ ही गैप। अगर अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर ऊपर जा रही है, तो जो गैप होगा वो अपसाइड ही है, और अगर डाउन ट्रेंड है में मार्केट, तो उसमें जो गैप जो है वो डाउन साइड ही है। ठीक है, तो इसमें अपन कैसे करते हैं वो एक बार देख लो। ये अपन गौर से देखेंगे, ये मार्केट पहले डाउन ट्रेंड थी, उसके बाद ये बॉटम आउट हो गई, क्लियर कट अप ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट आया, चाहे तो आप इसको ब्रेकअवे मान सकते हैं, लेकिन अपन इसको रनअवे कहते हैं। तो अप ट्रेंड के अंदर मार्केट ने फिर से एक गैप अप दिया, तो मार्केट फिर ऊपर गई, तो इसको अपन यहाँ इसको अंडरस्टैंड करें कि पिछला ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए तो अपसाइड है, और अपसाइड में फिर से गैप अप ही आया, उसके बाद मार्केट और फर्दर अप गई, तो इसको अपन जो है रनअवे गैप कहते हैं। मैं 200% श्योर हूँ कि इस टाइप की टर्मिनोलॉजी आपको नहीं पता होगी इससे पहले। ये देखिए, रनअवे गैप का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। लास्ट आते हैं हमारे पास एग्जॉक्शन गैप। एग्जॉस्ट, जब मार्केट एग्जॉस्ट हो, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल पर जब गैप आए,
जैसे मार्केट का कोई टॉप होने वाला है या फिर कोई बॉटम होने वाला है, जैसे स्पेशली अभी बहुत सारे स्टॉक्स में मार्केट के बॉटम आउट हुई है और उसमें मार्केट में गैप्स भी आए हैं, है ना। अब इन गैप्स को अपन क्या कहते हैं, जब मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज भी करे और गैप्स के साथ करे, जैसे प्रॉपर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाए क्योंकि गैप हो चुका है, और प्रॉपर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाए, जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये ये मार्केट का एक अप ट्रेंड फेज है, ठीक है। और यहाँ पर ये गैप आया और गैप आती मार्केट टक डाउन। तो जब भी कोई टॉप होने वाला होता है या कोई बॉटम आउट बनने वाला होता है, वहां पर जो गैप आता है वो फिल नहीं होता, वो हमेशा उसका ब्रेक डाउन ही करके आएगा इस तरह से। तो इसको आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना कि आपको किस तरह से करना है। फिर आते हैं अपन आगे। ये यहाँ पर देखिए एक और एग्जॉर्प्शन गैप का हमको एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर मार्केट प्योर प्योर अप ट्रेंड में है, डिप आया और फिर गैप आया। तो गैप आया, मार्केट ऊपर गई, टक नीचे, यानी कि रिवर्स हो गई मार्केट। तो रिवर्सल के टाइम पर भी अपने को गैप आता है, तो ये अपन को गैप्स को जो है बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। गैप तो पता है, सबको पता है कि गैप आते हैं, गैप डाउन गैप अप होता है, बस इतनी दो ही चीजें आती है। किस टाइप का गैप है ये अपन को नहीं पता लगता। ये आज की वीडियो से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कंक्लूजन हमारे पास यही है कि जब मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो गैप अप होगा, मार्केट में जब सेलर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो गैप डाउन होगा। तो गैप को आप हल्के में ना लें, गैप के अकॉर्डिंग भी आप जो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।